आज के इस गहन चर्चा में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है ना, वो रोजमर्रा के साधारण बातों से थोड़ा अलग है। बहुत अलग और काफी गहरा भी है। बिल्कुल। आज हम एक बेहद दिलचस्प ऑडियो स्रोत का बहुत ही विस्तृत विश्लेषण करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है देह अभिमान, बीमारियों की जड़ और समाधान। और हमारा मिशन आज यही है कि हम इस बात की गहराई में जाएं कि कैसे एक आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार इंसान की सारी शारीरिक और मानसिक बीमारियों की जो असली जड़ है, खासकर जो आज का जो भयंकर स्ट्रेस है, हाँ बिल्कुल, उसकी जड़ कहीं ना कहीं हमारी अपनी ही असली पहचान को भूल जाने में छुपी है। सही बात है। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करना जरूरी है। एक तरह से ये हमारा क्रूशल रूल है। हाँ, और मैं एक विश्लेषक के तौर पर यह बात बिल्कुल साफ कर देना चाहती हूँ। जिस स्रोत का आज हम अध्ययन कर रहे हैं उसमें कई आध्यात्मिक और ईश्वरीय मान्यताएं शामिल हैं, जैसे कि परमपिता शिव, परमात्मा या आत्मा की बातें। बिल्कुल। तो हम यहाँ इन मान्यताओं का न तो समर्थन कर रहे हैं और न ही इनका विरोध कर रहे हैं। हमारा काम केवल स्रोत में दी गई जानकारी को पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से सामने रखना है, ताकि जो भी सीखने वाले श्रोता हैं वो खुद इसका विश्लेषण कर सकें, है ना? हाँ, एकदम सही। तो चलिए शुरू करते हैं। इस स्रोत में ना मुझे एक बात बहुत दिलचस्प लगी। ये प्राचीन ज्ञान और आज के मेडिकल साइंस के बीच एक गजब का कनेक्शन बनाता है। हाँ, शुरुआती बहुत तार्किक तरीके से होती है। ये भविष्यवाणी और विश्वास की बात करता है। स्रोत में एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। सोचिए, अगर 40-50 साल पहले कोई कहता कि हम दुनिया के दूसरे कोने में बैठे किसी व्यक्ति से आमने सामने वीडियो कॉल पर बात कर सकेंगे, तो लोग कहते कि ये पागल हो गया है, कोई विश्वास नहीं करता। बिल्कुल। या फिर अगर कोई ये कहता कि भविष्य में इंसान की ज्यादातर बीमारियां किसी कीटाणु से नहीं बल्कि सिर्फ स्ट्रेस के कारण होंगी, तो वो भी मजाक ही लगता। लेकिन आज ये दोनों ही बातें 100% सच है। इसी आधार पर स्रोत एक आध्यात्मिक संस्था के विकास का तथ्य भी सामने रखता है। हाँ, वो 1936-37 वाला आंकड़ा। जब इस संस्था की स्थापना हुई थी तब मुश्किल से 250 या 300 सदस्य थे, जिन्हें ब्रह्मवत्स कहा गया है। सही। और तब भविष्यवाणी की गई थी कि इस ज्ञान की बहुत वृद्धि होगी। उस समय शायद ये असंभव लगता हो, लेकिन आज लाखों लोग इस ईश्वरीय ज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। जब किसी विचार में दम होता है तो वो अपना असर दिखाता ही है। और इसी को समझाने के लिए स्रोत में सृष्टि चक्र यानी वर्ल्ड साइकिल का पूरा कंसेप्ट डिकोड किया गया है। हाँ, वो 4 युगों वाला कॉन्सेप्ट, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो ये शुरुआती जो 2 युग हैं, जो पहले 2500 वर्ष हैं, सतयुग और त्रेता युग, यहाँ चेतना का स्तर एकदम अलग था। इंसान खुद को हाड़ मांस का शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा समझता था, एक अजर, अमर और अविनाशी आत्मा। और क्योंकि वो खुद को ऊर्जा मानते थे तो जीवन लगभग 150 वर्ष का होता था। कोई दुख नहीं, कोई बीमारी नहीं। और सबसे हैरानी की बात तो मृत्यु को लेकर बताई गई है। हाँ, मृत्यु का कोई डर नहीं होता था। शरीर छोड़ना बिल्कुल वैसा था जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहन लेते। बिल्कुल। या जैसे सांप अपनी पुरानी कैचुल छोड़ देता है, कोई तकलीफ नहीं होती थी। ये सुनकर ही कितना शांत महसूस होता है। लेकिन फिर सवाल ही उठता है कि अगर सब कुछ इतना परफेक्ट था तो ये पतन कैसे शुरू हुआ? इसी को समझाने के लिए स्रोत में एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। अरे हाँ, वो छोटे बच्चे वाला उदाहरण, वो मेरा आहा मोमेंट था। हाँ, आप भी बताइए उसे। तो उदाहरण ये है कि एक छोटा बच्चा बाहर खेलने जाता है। शुरुआत में उसे पक्का पता होता है कि वो सिर्फ खेलने आया है, उसका घर कहीं और है, उसके माता पिता कौन है। लेकिन जब वो बहुत लंबा समय खेलता रहता है ना, तो वो उस खेल में इतना डूब जाता है कि उसी को अपनी असली जिंदगी मान लेता है, बैठता है। बिल्कुल। और जब शाम को माता पिता उसे बुलाने आते हैं तो वो वापस घर जाने नहीं चाहता। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है इंसान की वर्तमान स्थिति को समझने के लिए। कैसे? इसे हमारी जिंदगी से कैसे जोड़ा गया है? देखिए, 2500 साल तक आत्मा भ्रिकुटी में यानी माथे के ठीक बीच के स्थान में निवास कर रही थी। लेकिन इतने लंबे समय तक इस शरीर रूपी आवरण के साथ रहते रहते वो आत्मा अपनी असली पहचान ही भूल गई। बच्चा खेल में खो गया। एकदम सही। आत्मा खुद को ही वो शरीर समझने लगी और इसी चेतना के पतन को स्रोत में देह अभिमान या बॉडी कॉन्शियसनेस कहा गया है। और मुझे लगता है यहीं से सारी परेशानियां शुरू हुई। बिल्कुल। जब आप खुद को शरीर मान लेते हैं तो सबसे पहले मृत्यु का भय पैदा होता है कि शरीर खत्म तो मैं भी खत्म। और दूसरों को देखने का नजरिया भी तो बदल जाता है ना। हाँ, फिर इंसान आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं देखता। वो देखता है कि कौन लंबा है, कौन छोटा है, कौन गोरा है, कौन कुरूप है। यहीं से फिर भेदभाव और
और सारी सामाजिक समस्याएं शुरू हो जाती। और सिर्फ सामाजिक ही नहीं, स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि इसी देह अभिमान के कारण 5 बड़े विकारों का जन्म हुआ। वो 5 विकार? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। और यहाँ स्रोत जो बात कहता है वो बहुत ही वैज्ञानिक है। वो सिर्फ दर्शन नहीं झाड़ रहा। हाँ, वो मॉडर्न मेडिकल साइंस का रेफरेंस देता है। जैसे अगर हम क्रोध की बात करें तो विज्ञान भी मानता है कि क्रोध करने पर शरीर में क्या होता है। एकदम। स्रोत में साफ बताया गया है कि क्रोध करने से शरीर में एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन एकदम से बढ़ जाते हैं। और इसका सीधा असर हमारे दिल पे पड़ता है। बिल्कुल। हार्ट बीट तेज हो जाती है, बीपी बढ़ जाता है, और अगर ये बार बार हो तो हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, माइग्रेन और नींद न आने की भयानक बीमारियां पैदा हो जाती है। और लोभ और मोह के बारे में भी बहुत गहराई से समझाया गया है। उनके क्या प्रभाव बताए गए हैं? जब इंसान हमेशा कुछ पाने की होड़ में रहता है या चीजों से चिपक जाता है तो उसे खोने का डर सताता है। इससे एंजाइटी डिसऑर्डर और डिप्रेशन जन्म लेते हैं। इमोशनल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। हाँ, भावनात्मक रूप से व्यक्ति बहुत अस्थिर हो जाता है। और आज विज्ञान मानता है कि हमारे दिमाग और हमारे पेट का सीधा कनेक्शन है। तो इस स्ट्रेस के कारण पाचन या डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी बीमारियां भी पैदा होती हैं। हो, तो ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। और काम विकार के लिए क्या कहा गया है? काम यानी लस्ट के कारण मानसिक असंतुलन होता है, रिश्तों में भारी तनाव आता है और कई यौन रोग भी होते हैं। और आखिरी जो विकार है अहंकार, इसके लिए मैं वो क्रिकेट टीम वाली एनालॉजी शेयर करना चाहूंगी। हाँ, वो बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। तो मान लीजिए एक क्रिकेट टीम है, हर खिलाड़ी का अपना रोल है, लेकिन अगर किसी एक बैट्समैन को अपनी बैटिंग का बहुत अहंकार हो जाए कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, बिल्कुल, कि मेरे बिना तो टीम जीत ही नहीं सकती, तो क्या होगा? खेल की जो भावना है, जो टीम स्पिरिट है, वो तुरंत खत्म हो जाएगी। यारियों के बीच ही दुश्मनी शुरू हो जाएगी। हाँ, और ठीक वैसे ही समाज में जब देह अभिमान से अहंकार पैदा होता है तो आपसी तनाव और अलगाव बढ़ता है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि आज जो डॉक्टर भी कहते हैं ना कि बीमारियां स्ट्रेस के कारण हैं। हाँ, पहले तो कहते थे कि 80% बीमारियां स्ट्रेस से हैं, अब तो कहते हैं कि लगभग सारी बीमारियां इसी से हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि किसी की मेडिकल रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आती है। हाँ, सब स्कैन कर लिए, ब्लड टेस्ट कर लिए, पर दर्द कहाँ है पता ही नहीं चलता। तब डॉक्टर भी कह देते हैं कि भैया इलाज ऊपर वाले के हाथ में है, क्योंकि असली समस्या उस फिजिकल बॉडी में है ही नहीं। बिल्कुल, असली समस्या उस आध्यात्मिक पहचान के खो जाने में है, वो देह अभिमान में है। तो अगर ये बीमारी इतनी पुरानी है, मतलब 5000 साल से ये पतन चल रहा है, तो क्या इसका कोई इलाज है? शोध इसी सवाल का बहुत ही सीधा और स्पष्ट क्योर या इलाज बताता है। क्या है वो इलाज? शोध कहता है कि कलयुग के अंत में एक बहुत ही छोटा सा समय आता है जिसे संगम युग कहा गया है, यानी कॉन्फ्लुएंस एज। ये उत्थान का समय, राइट? बिल्कुल, यहाँ से पतन रुकता है और इसका इलाज कोई बहुत जटिल प्रक्रिया नहीं है। तो करना क्या होता है? स्वयं को इस भौतिक देह के बजाय फिर से एक निराकार ज्योतिर्बिंदु आत्मा समझना, वापस अपनी उसी पुरानी पहचान में जाना। हाँ, और उसके साथ साथ परमपिता शिव परमात्मा जो सुप्रीम पावर है उनको याद करना। स्रोत में इसे एक बहुत ही मॉडर्न टर्म दिया गया है, ज्ञान का इंजेक्शन। बहुत ही सटीक शब्द है ये। लेकिन ये रोज लेने की प्रक्रिया कैसे काम करती है? मतलब इसका प्रैक्टिकल असर क्या होता है? देखिए, ये एक पूरी चेन है। जब आप रोज ये ज्ञान लेते हैं और खुद को आत्मा समझते हैं तो सबसे पहले आपके विचार बदलते हैं, शुद्ध होते हैं। हाँ, जब विचार बदलते हैं तो आपके निर्णय, आपके डिसीजन बदलने लगते हैं। और जब डिसीजन सही होंगे तो कर्म अपने आप सही होंगे। एकदम सही, कर्म बदलते हैं। और जब आप लगातार अच्छे कर्म करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाते हैं, यानी आपके संस्कार बदल जाते हैं। और जब संस्कार बदल गए तो इंसान हमेशा के लिए निरोगी या डिजीज फ्री बन सकता है। यही इसका अंतिम लक्ष्य है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये स्रोत सच में एक बहुत ही अलग नजरिया पेश करता है। बिल्कुल, ये हमें बताता है कि हमारी जितनी भी शारीरिक और मानसिक तकलीफें हैं वो सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं है, वो सिर्फ रसायनों का असंतुलन नहीं है। हाँ, वो असल में हमारे खुद को देखने के तरीके से पैदा हुई है। मतलब ये जो देह भान है वही सारी परेशानियों की जड़ है। अगर आज की दुनिया के हिसाब से देखें तो हम सब सूचनाओं की भीड़ में हैं, एक इन्फो ओवरलोड है और भयंकर तनाव भी है, हर कोई भाग रहा है। तो ऐसे में दिन में केवल कुछ पलों के लिए ही सही, अगर कोई खुद को इस भौतिक शरीर से, इसके सारे ड्रामे से अलग कर ले और खुद को सिर्फ एक ऊर्जा या चेतना के रूप में देखे, हाँ, मुझे लगता है कि ये आज के समय का सबसे बेहतरीन स्ट्रेस बस्टर हो सकता है। बिल्कुल, ये आपको एक तटस्थ नजरिए से चीजों को देखने की शक्ति देता है। तो
आज की इस शानदार चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाते हैं। सोचने वाली बात है। विचार करने योग्य बात यह है कि यदि हमारी अधिकांश चिंताएं, हमारी बीमारियां और हमारे आपसी झगड़े केवल इसलिए हैं क्योंकि हम इस जीवन रूपी खेल को बहुत अधिक गंभीरता से ले रहे हैं और अपनी असली पहचान भूल गए हैं। हाँ, तो क्या जीवन की हर परिस्थिति को सिर्फ एक खिलाड़ी के नजरिए से देखना आधुनिक चिकित्सा की दुनिया में होलिस्टिक हीलिंग की सबसे बड़ी मिसिंग लिंक साबित हो सकता है? ये सच में एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।